हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी के अंदर दोस्तों मार्केट जैसे लगातार गिरावट दिखा रहा है और मुथूट फाइनेंस का जो शेयर है ज़बरदस्त दोस्तों तेज़ी में कंटिन्यू पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस इस कंपनी ने सभी को चौंका दिया है। तो सभी डिटेल्स यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है मुथूट फाइनेंस में और दोस्तों इसमें कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है उसको भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्स मुथूट फाइनेंस के बारे में। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते रहे। अगर यहाँ पर हम मुथूट फाइनेंस इस कंपनी के शेयर के बारे में देखें तो दोस्तों इसके अंदर आज भी आपको ग्रीन परफॉर्मेंस देखने को मिलता होगा और पिछले 5 दिनों में थोड़ा सा 1-1.5% की गिरावट, बट 6 महीने में दोस्तों इस स्टॉक ने 8 से लेकर 10% के रिटर्न कमाकर दिए। एक गिरावट इस स्टॉक में 2000 से लेकर दोस्तों 1700 तक हुई थी, बट कंपनी में रिकवरी देखिए फास्ट। यहाँ पर कंपनी का जो एक्चुअली परफॉर्मेंस है दोस्तों वो कोई कम नहीं हुआ इस प्रेशर वाले मार्केट में भी। आज भी आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर मुथूट फाइनेंस ने दोस्तों 60% का रिटर्न कमा कर दिया। अभी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अभी बहुत से ऐसे कंपनीज है जिनका बिजनेस दोस्तों यहाँ पर चलेगा तो उनको यहाँ पर उनकी जैसी सेल्स होती है उसके ऊपर पैसा मिलता है। यहाँ पर जैसे आप जानते होंगे कोई व्हीकल बनेगा उसका सेल होगा तो पैसा बनेगा ना, और कोई यहाँ पर साबुन शैम्पू कोई भी चीज़ बनाने दो उसको बेचने के बाद पैसा बनता है। जब तक वो चीज़ दोस्तों मान लेते कोई एक प्रोडक्ट है वो बेचे जाता नहीं, यानी कि सेल नहीं हुआ, तब तक यहाँ पर पड़ा रहेगा तो उसका पैसा नहीं बनता है ना। बट ये गोल्ड कंपनियों का वैसा नहीं है। गोल्ड बेचे जाए या ना जाए, वो अगर इनके पास पड़ा भी रहे दोस्तों उसको कोई नहीं ले जाया यहाँ पर जो कस्टमर ने, तो भी उसका रेट बढ़ता है। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस करने वाले कंपनीज को फायदा क्या है कि उनकी जो भी यहाँ पर बिजनेस की सेल हो या ना हो, उनके पास जो गोल्ड है उसका पैसा तो बढ़ रहा है ना दोस्तों। तो यही चीज़ें इनके पास स्ट्रांग है और इनका जो बिजनेस है दोस्तों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गोल्ड के ऊपर पैसा भी बहुत अच्छा मिल रहा है क्योंकि रेट बढ़ गए। रेट बढ़ने के बाद में लोगों को यहाँ पर पैसा भी उसी लेवल का मिलेगा और इनका इंटरेस्ट कम दोस्तों। तो सभी चीज़ें सिक्योर लोन में आता है ना, गोल्ड लोन, तो इसलिए यहाँ पर इनके पास वो स्ट्रेंथ है। अभी मैनेजमेंट ने भी कुछ डिस्कस किया है, मैं वो भी आगे यहाँ पर बताऊँगा। और मुथूट फाइनेंस दोस्तों कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है, पूरे इंडिया में गोल्ड लोन से रिलेटेड है। पिछले कुछ समय में इस स्टॉक में बहुत बड़ा प्रेशर और बहुत सारा टाइम इस स्टॉक ने यहाँ पर स्पेंड किया 1500 से लेकर, फिर ये शेयर दोस्तों गिरकर 2023 में 900 तक आया था। हमने इसको डिस्कस किया था, इसके पीछे का रीज़न क्या था, कंपटीशन दोस्तों। अभी पहले क्या था, गोल्ड पर लोन देने वाले कंपनीज जैसे कि यहाँ पर मणिपुरम, यहाँ पर जो हम जानते हैं दोस्तों फाइनेंस से रिलेटेड वो कंपनी, गोल्ड से रिलेटेड, और मुथूट फाइनेंस, ये दोनों ही कंपनीज थे ज़्यादातर मार्केट में। बट बाकी के भी कुछ कंपनीज थे लिस्टेड या अनलिस्टेड ऐसे। बट दोस्तों अभी जो गोल्ड का बिजनेस था उसमें भी बैंक में आ गए ना, तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा था और तब प्रेशर इस कंपनी में हमें देखने को मिला था। बट अभी सिचुएशन पूरे कंपनी के लिए बढ़िया दिखाई दे रहे हैं और मुथूट फाइनेंस के जो मैनेजमेंट ने कुछ डिटेल सामने रखे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वो क्या कर रहे हैं दोस्तों कि अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 73% है मुथूट फाइनेंस के अंदर, और यहाँ पर इसके आप शेयर होल्डिंग को मस्ट स्टडी करना। मैं अभी यहाँ पर इस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ दोस्तों कि इस कंपनी में ज़्यादा हलचल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो बड़ा माल है दोस्तों वो बड़े निवेशक के पास है। सीधी सीधी बात है, प्रमोटर के पास 73%, 10% दोस्तों एफआईएस के पास है, 13%, 13% के लगभग 13% ही पकड़ लीजिए वो डीआईएस के पास है। बसता कितना है, सिर्फ 3.5% दोस्तों,
3.5% से भी कम है। तो वो अब इसके अंदर होकर ट्रांजैक्शन कितने होंगे, जितना ज़्यादा दोस्तों पब्लिक के पास होता है उसके अंदर उतने निवेशक यहाँ पर बिकवाली करते हैं, कोई सेल करता है। बट एक ही निवेशक के पास इतना सारा स्टेक रहेगा, वो कोई बार बार सेल और बाय नहीं करता है, उसको चार्जेस देने में उसका प्रॉफिट चल जाएगा ना। तो ये बड़ी बात होती है कि जिस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग कम हो वो बहुत ही अच्छा रहता है, खास कर उस कंपनी के अंदर रिटर्न कमाने के लिए। दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किया आपके साथ, जो यहाँ दिखाई दिया है। और जो मैनेजमेंट की मैं बातें कर रहा था तो उसके अंदर क्या हुआ है देखिए, मुथूट फाइनेंस से रिलेटेड इन्होंने 115 न्यू ब्रांचेस दोस्तों ओपन करने से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल रखे सामने, बहुत ही अच्छी बात है। और इससे ये पता चलता है कि इनकी जो गोल्ड की जो यहाँ पर डिमांड है या जो ग्रोथ है इनके पास अच्छी खासी दिखाई दे रही है दोस्तों मुथूट फाइनेंस के पास। तो आप ज़रूर मुथूट फाइनेंस इस कंपनी को यहाँ फोकस कर सकते हैं। वैसे भी अभी यहाँ पर रेट वगैरह जो कट होंगे उसका फ़ायदा एनबीएफसी को तो मिलेगा ही, और यहाँ पर ऑलरेडी ये भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। इसके रिजल्ट में भी दोस्तों हमें यहाँ पर प्रॉफिट तो अच्छा इंप्रूव होते हुए नज़र आया है क्वार्टरली बेसिस पर मुथूट फाइनेंस के अंदर। तो सभी चीज़ें आप सभी के लिए फेवरेबल है, तो आप यहाँ पर मुथूट फाइनेंस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है और स्टॉक में आपको अगर अच्छी वैल्यू नज़र आए और अच्छे डिस्काउंट पर नज़र आए तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और एक रीजनेबल प्राइस यहाँ पर मुथूट फाइनेंस इस कंपनी का दोस्तों जो यहाँ पर दिखाई देता है वो 1600-1700 के करीब का है। तो आपको और भी जिस लेवल पर खरीदना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।